प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है धनवत्ता का अभिमान। महाराज जी के शब्दों में, एक तो धनी आदमी का और दूसरे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान का उद्धार होना कठिन होता है। धनी आदमी के धन का और विद्वान के विद्या का अभिमान आ जाता है। अभिमान सब तरह से नुकसान करने वाला होता है। श्री गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा है, संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। जन्म मरण का मूल कारण अभिमान ही है। नाना सूल प्रद, एक तरह की सूल नहीं, तरह तरह की आफत अभिमान से होती है। धन का एवं विद्या का अभिमान होने पर मनुष्य किसी को गिनता नहीं। धन आने पर वह सोचता है कि बड़े बड़े पंडित एवं महात्मा हमारे यहाँ आते हैं और भिक्षा लेते हैं। यह गर्मी उनके चढ़ जाती है जो भगवान की भक्ति नहीं जागृत होने देती। हृदय कठोर हो जाता है। वैसे यह कोई नियम नहीं है, पर प्रायः ऐसी बात देखने में आती है। एक कवि ने विचित्र बात कही है, अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोय, कमल नयन नारायण हु रहे सर्प में सोए। लक्ष्मी जी के संबंध से मनुष्य अंधा हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। भगवान पुंडरी काक्ष की कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें हैं। ऐसी आंखों वाले भी जाकर सर्प पर सो गए। आंखें जिसके हों वह सांप पर पैर भी नहीं रखता, और वे भगवान जाकर सो गए सर्प पर। क्या कारण? लक्ष्मी का संबंध है। लक्ष्मी के संबंध से बड़ी बड़ी आंखों वाले भी अंधे हो जाते हैं। अंध मूक बहरो अवश्य, कमला नर ही करे। लक्ष्मी जब आती है तो मनुष्य को अंधा, बहरा और गूंगा बना देती है। यह इतने आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो इस बात का है, विष अनुजा मारत न, बड़ आवत अचरज एह। जहर खाने से मनुष्य मर जाए, पर यह विष की छोटी बहन होने पर भी मारती नहीं है। यह उसकी कृपा है। नहीं तो लक्ष्मी के आने से मनुष्य मर जाए, क्योंकि जहर की वह बहन ही तो है। धन के अभिमान के विषय में कवि ने विचित्र बात कही है, हाकम जिन दिन होए विधि, शट मेख बनावे, दोए श्रवण में दिए शब्द, नहीं ताही सुनावे। एक मेख मुख माय, विपति किन्नरी नहीं बूझे, दोए मेख चख माय, सबल निर्बल नहीं बूझे। पदहीन होए हाकम, परो छठी मेख तल द्वार में, पांचों ही मेख छिटके, परी सरल भय संसार में। जब आदमी बड़ा हो जाता है तो वह किसी की कुछ सुनता नहीं, उसको दिखता नहीं, और वह गूंगा हो जाता है। उसके 6 प्रकार की मेख लग जाती है। 2 मेख कान में लगती है, जिससे शब्द सुनाई नहीं देता। कोई पुकार करे कि अन्नदाता, हमारे अमुक आफत आ गई, आप कृपा करो, हमारे ऐसा बड़ा दुख है। कान से बात सुनने में आनी चाहिए ना, परंतु वह सुनवाई करता ही नहीं। कान में मेख लग गई, अब सुने कहाँ से? ऐसे ही 2 और मेख आंखों में लगने से सबल निर्बल नहीं बूझे। दे दो दंड इसको, जुर्माना लगा दो इतना। अरे भाई, कितना गरीब है, कैसे दे सकेगा? कैद कर दो। शब्द मात्र कहते क्या जोर आया? और एक मेख मुख माय, विपत्ति किन्नरी नहीं बूझे। दुखी हो कि सुखी, क्या हो, तुम्हारी दशा कैसी है? तुम्हारे कोई तकलीफ तो नहीं है? ऐसी बात पूछता ही नहीं। ये मेखें खुल जाती हैं, फिर सरल भय संसार में, तब वह सीधा सरल हो जाता है।